हमारी ज़िंदगी में दो शब्द, वो दो शब्द ऐसे हैं जिनका अर्थ यदि इंसान को समझ में आ जाए तो उसका जीवन संवर जाए। यदि वो दो शब्द हमें दिल में बैठ जाएं हमारे, यदि वो दो शब्द हम समझ लें, यदि वो दो शब्द हमें समझ में आ जाएं, उन दो शब्दों का सिर्फ अर्थ ही नहीं, उन दो शब्दों का गहन अर्थ, उन दो शब्दों का भावार्थ, उन दो शब्दों का इंटेंट यदि इंसान को समझ में आ जाए तो इंसान का जीवन संवर सकता है, इंसान का जीवन सुधर सकता है। बस इन्हीं दो वाक्यों के पीछे, इन्हीं दो शब्दों के पीछे जीवन का पूरा चक्र चलता रहता है। जीवन में खुश रहने के और दुखी होने के जो सबसे बड़े कारण हैं वो सिर्फ और सिर्फ इन दो शब्दों के आगे पीछे ही डोलते रहते हैं। आइए उन दोनों शब्दों को हम समझने की कोशिश करते हैं। ज़रा इस वीडियो को स्किप ना करें, एंड तक सुनें, तभी आपको ये समझ में आएगा इन दो शब्दों का अर्थ क्या है, ये दो शब्द क्या हैं, इन दो शब्दों का भावार्थ क्या है, यह दो शब्द कहना क्या चाहते हैं और यह दोनों शब्द हमारे जीवन में, एक इंसान के जीवन में क्या रोल प्ले करते हैं। एकदम क्लीन किस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, समझने के बाद ही हमें पता चलेगा कि सच में इन दोनों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। दोनों शब्दों का अर्थ और इसका इंटेंट, भावार्थ एक स्टोरी के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, जीवन में सुख और दुख, समस्याएं, परेशानियां, दशा, दिशाएं, स्थितियां और परिस्थितियां कभी भी एक जैसी नहीं रहेगी। आज समय अच्छा है तो कल समय बुरा भी आ सकता है। आज परिस्थितियां हमारे फेवर में हैं तो कल को परिस्थितियां हमारे अगेंस्ट में भी हो सकती हैं, क्योंकि चेंज इज द रूल ऑफ नेचर। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जीवन हो, मौसम हो, परिस्थिति हो, कभी भी एक सी नहीं रहती है, यह हमेशा बदलती रहती हैं। परिवार, पैसा, पुत्र, राजनीति, ओहदा, पद, ये सब घर बदलते मेहमान हैं। यह अक्सर घर बदलते रहते हैं, कभी भी एक घर में स्थायी रूप से नहीं रहते हैं। और इन बदलती परिस्थितियों में सुख और दुख का आना तो लाजमी है। आइए उन दोनों शब्दों को समझते हैं। पहला शब्द है फर्स्ट वर्ड, फर्स्ट सेंटेंस, पहला वाक्य, द पार्ट ऑफ लाइफ, और दूसरा है द आर्ट ऑफ लाइफ। पार्ट ऑफ लाइफ क्या है और आर्ट ऑफ लाइफ क्या है? पार्ट ऑफ लाइफ का मतलब होता है जीवन का हिस्सा, जीवन का भाग, जीवन का एक भाग, जीवन का एक पार्ट। आर्ट ऑफ लाइफ होता है जीवन की कला, जिंदगी की कला, जीवन जीने की कला। अब वो कला क्या है और वो भाग क्या है? व्हाट इज द पार्ट ऑफ लाइफ? पार्ट ऑफ लाइफ होता है हमारे जीवन में आने वाला सुख और दुख, हमारा अच्छा समय और बुरा समय, हमारी परेशानियां और आनंद। यह सब हमारे जीवन के पार्ट हैं, ये हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा हैं। इनसे बचा जाना बेहद मुश्किल है, इससे नहीं बचा जा सकता। अब दूसरा है आर्ट ऑफ लाइफ। हम उन परेशानियों को, उन स्थितियों को, उस सुख को और दुख को, सुख को कैसे पचाकर लोगों की सेवा करते हैं और दुख को कैसे झेल कर उसका सामना करके हल्का करते हैं, उस दुख को हम किस रूप में लेते हैं, वही आर्ट ऑफ लाइफ है। उस दुख को किस तरीके से पॉजिटिवली लेते हैं और उस दुख का हम समाधान कैसे ढूंढते हैं। जो भी परेशानी, जो भी अच्छी या बुरी स्थिति हमारे सामने पैदा होकर आई है, उस स्थिति का हम सामना कैसे करते हैं, उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, उसका हल कैसे निकालते हैं, बस वही आर्ट ऑफ द लाइफ है। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको यह समझाना चाहता हूँ कि जब हमारे जीवन में परेशानियाँ आती हैं तो हमें सिर्फ उस परेशानी की तरफ ध्यान नहीं देना है, हमें उसके सॉल्यूशन की तरफ भी ध्यान देना है। जिंदगी में परेशानियाँ तो निमित्त मात्र हैं, बहुत छोटी सी हैं। इसके अलावा भी एक ज़िंदगी का बहुत बड़ा बेहतरीन हिस्सा हमारे सामने पड़ा हुआ है। हमारे सामने आई हुई किसी भी स्थिति को हमारे सर के ऊपर ओढ़ कर उसमें इतना नहीं खो जाना चाहिए कि हमारे ज़िंदगी का एक बहुत बेहतरीन अच्छा हिस्सा जो हम जीने जा रहे हैं उसको ही हम बर्बाद कर दें। एक अध्यापक, गुरुजी, एक क्लासरूम में गए, A4 साइज का एक पेपर का टुकड़ा लिया
और पेपर के टुकड़े के ऊपर उसको टेबल पर रखा, अपनी पेन निकाली, पेन से बीचों बीच में छोटा सा एक काले कलर का धब्बा बना दिया, सर्कल बना दिया, बहुत छोटा सा। उस पेपर को अपने हाथों में लिया, ऊपर उठाया और बच्चों की तरफ दिखाते हुए बोला, बच्चों दिखाइए इसमें आपको क्या दिख रहा है। एक एक बच्चे से पूछा, सारे बच्चों ने जवाब दिया, सर पेपर के बीचों बीच में एक काला सा दाग है, एक काला सा धब्बा है, एक काला सा सर्कल बना हुआ है, एक काला सा डॉट बना हुआ है, एक काला सा पॉइंट बना हुआ है। सारे बच्चों का, जितने भी बच्चे बैठे हुए थे, आधे घंटे तक पूछते रहे और सबका एक ही आंसर निकलकर सामने आया। गुरुजी ने कहा, आपको सिर्फ काला दाग ही दिखाई दे रहा है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है? बोला, नहीं, हमें और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों, यह कहानी हमें यह बताना चाहती है, यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है, शिक्षाप्रद कहानी यह प्रेरणा देती है कि हमें दुख ही नज़र आता है, हमें वो छोटी सी परेशानी होती है वही नज़र आती है। वो कहते हैं ना, एक मक्खी होती है, उस मक्खी को शरीर का घाव ही दिखाई देता है और इतना खूबसूरत शरीर उसको कुछ दिखाई नहीं देता, वह सिर्फ घाव पर जाकर बैठती है। हमारे जीवन में हम भी हमारे जीवन के बेहतरीन पार्ट को भूल जाते हैं, जिंदगी के समस्त सुखों को भूलकर एक छोटे से दुख पर टारगेट करते हैं। गुरुजी ने बच्चों को समझाया, बच्चों यह पूरा का पूरा A4 साइज का पेपर, नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा वाइट पेपर आपको दिखाई नहीं दिया क्या? आपने सिर्फ उस ब्लैक कलर के, काले कलर के धब्बे की तरफ ही ध्यान दिया। आप देखिए, इस ब्लैक कलर के दाग, धब्बे, सर्कल के चारों तरफ पूरा का पूरा A4 साइज का पेपर है, बिल्कुल साफ है, बिल्कुल नीट है, बिल्कुल क्लीन है, एकदम ब्यूटीफुल चमकता हुआ वाइट पेपर है। आपको यह दिखाई नहीं दिया क्या? गुरुजी ने बच्चों को समझाया, बच्चों हमारे ज़िंदगी में परेशानियां सिर्फ इस काले धब्बे की तरह होती हैं और ज़िंदगी का दूसरा भाग इस चमकते चमकीले ग्लोसी पेपर की तरह हमारा जीवन है। हमें इस जीवन की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, लेकिन हमारा स्वभाव ऐसा बन गया है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में दबी हुई शक्तियों को हम दबाकर कभी अच्छा सोचने की, कभी जीवन के लिए बेहतर सोचने की, कभी जीवन के लिए कुछ नया क्रिएटिव करने की तरफ ध्यान नहीं देते। और ऐसा हम इसलिए नहीं कर पाते कि हम सिर्फ समस्याओं को ओढ़ लेते हैं, हम सिर्फ परेशानियों की तरफ ही ध्यान देते हैं, अच्छाई की तरफ कभी ध्यान नहीं देते। आइए दोस्तों, उस काले धब्बे जैसी परेशानियों को छोड़कर, पार्ट ऑफ द लाइफ को झेलकर, पार्ट ऑफ द लाइफ को एक्सेप्ट करके आर्ट ऑफ द लाइफ को जीना शुरू करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और मैं एक क्वेश्चंस आपसे यहाँ पूछना चाहता हूँ, उस क्वेश्चंस का जवाब भी, उस प्रश्न का जवाब भी मुझे आप आंसर के माध्यम से, इस कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। आपने अभी तक कितनी किताबें पढ़ी हैं और ऐसी वो कौन सी किताब है जो आप पढ़ना चाहते हैं लेकिन आपको मार्केट में कहीं पर भी अवेलेबल नहीं हो पा रही है? कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।